बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने कल भी एक लेक्चर अपलोड किया था, आज एक दूसरा लेक्चर अपलोड कर रहे हैं रिगार्डिंग वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। ये किसी बच्चे ने मुझे भेजी थी एमसीक्यू, मुझे नहीं पता ये किस कोचिंग या किस टीचर का काम है, तो इसीलिए इस पर मेरे कॉपीराइट नहीं है कि मैंने ये बनाई है कि एमसीक्यूज मेरे टाइप किए हुए हैं। ये मेरे टाइप किए हुए नहीं है, किसी बच्चे ने भेजे थे, तो अच्छे एमसीक्यू लगे तो मैंने कहा इसके ऊपर भी एक लेक्चर बना देते हैं ताकि आपकी कल के पेपर के हवाले से अच्छी हेल्प हो सके। ठीक है बेटे, तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। शुरू करते हैं मामलात। एमसीक्यूज अच्छे हैं ये काफ़ी, तो हम इसको स्टार्ट लेते हैं। ओके, द लॉन्गेस्ट पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल कंटेन। पीरियोडिक टेबल का जो लॉन्गेस्ट पीरियड है उसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं? 32 एलिमेंट्स होते हैं। सिक्स्थ पीरियड इज द लॉन्गेस्ट पीरियड और वो आपके पास 32 एलिमेंट्स कंसिस्ट करता है। मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर गैसेज, नहीं। नॉन मेटल्स, नहीं। पैरामैग्नेटिक, यस। डायमैग्नेटिक भी बहुत कम होते हैं। नॉन मेटल्स तो होते ही नहीं है, गैसेस तो होते ही नहीं है। एलिमेंट्स इन 3b हैव दिस जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns2n-1d1। हाइड्रोजन रिजेंबल्स विद कार्बन फैमिली इन। हाइड्रोजन की कार्बन फैमिली के साथ रिजेंबलेंस कहाँ पर है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, स्टेट में, एटॉमिसिटी में, या वैलेंसी में। वैलेंसी तो हाइड्रोजन की मोनोवैलेंट है, वो टेट्रावैलेंट होते हैं। एटॉमिसिटी में भी नहीं है हाइड्रोजन, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाई जाती है। स्टेट भी नहीं है हाइड्रोजन, गैस और वो सॉलिड है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैच करती है, थर्मोडायनामिक वैल्यूज मैच करती है। इन जनरल अल्कली मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट। इन नेल्सन सेल क्लोरीन गैस इज प्रोड्यूस्ड एट। नेल्सन सेल में क्लोरीन गैस कहाँ बनती है? एनोड पे बनती है। हमें पता है ना, क्लोरीन क्योंकि नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड की तरफ जाती है, और हाइड्रोजन क्योंकि पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड की तरफ जाती है। नाइट्रोजन हैज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इन HNO3। इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होती है, इससे ज्यादा और किसी में नहीं होती। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम +5 है। अगर किसी भी कंपाउंड में +5 है तो वो मैक्सिमम है। लिगेंड्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स होते हैं। ये अगर लुईस बेस का ऑप्शन होता तो वो भी ठीक होता है यहाँ पे। जिंक इज डायमैग्नेटिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। याद रखिएगा, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते बेटे वो डायमैग्नेटिक होते हैं, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होते हैं। ठीक है जी, ये 9 MCQ पहले हो गए। अगली स्लाइड की तरफ बढ़ेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन द प्योरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट हैविंग इम्प्योरिटी। अच्छा देखें, NaOH कब यूज होता है, कौन से मेथड में? हॉल्स मेथड में, बायर्स मेथड में, सरपेक्स मेथड में? तो बायर्स मेथड में NaOH यूज होता है, और वो कौन सी इम्प्योरिटी के लिए इस्तेमाल होता है? Fe2O3 के लिए। सोडियम कार्बोनेट हॉल्स मेथड में इस्तेमाल होता है, तो अगर यहाँ पे होता सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड इन द प्योरिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड हैविंग इम्प्योरिटी, तो बोथ में हम टिक लगा देते हैं। दिस डज नॉट फॉर्म कलर्ड कॉम्प्लेक्स। इनमें से कौन कलर्ड कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता? जिंक नहीं बनाता कलर्ड कॉम्प्लेक्स। द ट्रांजिशन एलिमेंट जिंक जो है वो कलर्ड कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता, क्योंकि जिंक के d ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होती। द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म लॉन्ग चेन ऑफ इट्स एटम इज कैटिनेशन। अपने ही एटम के साथ मिलकर लॉन्ग चेन्स बनाना कैटिनेशन है। दिस डीकलराइज KMnO4 अल्कीन्स। अल्केन भी नहीं करते, बेंजीन भी नहीं करता, साइक्लोअल्केन भी नहीं करते। दिस इज अ पेयर ऑफ आइसोमर, पेंटेन एंड न्यू पेंटेन। यही जवाब है इसका, और हम किसी तरफ गए नहीं है। इथीन और पॉलीथीन ये मोनोमर पॉलीमर है। एसिटल्डिहाइड एसिटिक एसिड नहीं है आइसोमर्स। मिथाइल अल्कोहल इथाइल अल्कोहल ये होमोलोग्स हैं, आइसोमर्स नहीं है। एक ही फैमिली के दो लगातार मेंबर होमोलोग्स कहलाता है। दिस इज नॉट अ न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल नहीं है। इनमें से कौन नहीं है बेटे न्यूक्लियोफाइल? CN न्यूक्लियोफाइल, NH3 न्यूक्लियोफाइल, OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल, SO3H पॉजिटिव ये इलेक्ट्रोफाइल है। This alkyl halide gives SN1 reaction easily. Tertiary alkyl halides, 3-degree alkyl halides SN1 reaction देते हैं. Ethyl alcohol in the presence of X gives ethene and water. Here X is ethyl alcohol में से water निकालना, सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल होता है, Al2 3 भी होता है। ऑल ऑफ दीज इसका जवाब है। चैप्टर नंबर 7 इथीन की प्रिपरेशन की ये इक्वेशन है। इन कैनेडारो रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड इज ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस। दोनों काम होते हैं फॉर्मल्डिहाइड के साथ इसमें। दिस इज नॉट अ रिड्यूसिंग शुगर। इनमें से कौन रिड्यूसिंग शुगर नहीं है? सक्रोज। याद रखिएगा, तमाम मोनोसेक्राइड और ऑलिगोसेक्राइड रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं सिवाय सक्रोज के। पॉलीसेक्राइड सारे के सारे नॉन रिड्यूसिंग ही होते हैं।
कीटोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनते हैं, 3 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होते। केमिकली एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। अमाइनो एसिड्स आर एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, ऑल ऑफ दीज। ज्यादातर अमाइनो एसिड न्यूट्रल होते हैं, 15 अमाइनो एसिड न्यूट्रल, 3 अमाइनो एसिड्स बेसिक, 2 अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं। टोटल 20 अमाइनो एसिड होते हैं, तो तीनों तरह के अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं। बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज 104 किलो कैलोरी पर मोल। फ्रॉम लिथियम टू फ्लोरीन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज। पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। इन डाउन्स प्रोसेस दिस कैन बी पास थ्रू द आयरन गॉज डायफ्राम। अच्छा, ये एमसीक्यू हो सकता है इसका आंसर हो, मुझे नहीं, मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन सोडियम आयन और क्लोराइड आयंस को आपस में मिलने से रोकने के लिए ही डायफ्राम लगा हुआ होता है। तो ये दोनों तो डायफ्राम के थ्रू जा नहीं सकते, अगर जाएगा तो यही जा सकता है। वैसे इसका करेक्ट आंसर मेरे इल्म में नहीं है, तो मुझे इसका नहीं आइडिया, तो इसलिए मैं यहाँ पे कोई अपनी इल्मियत नहीं झाड़ूंगा आपसे। HNO3 इज नॉट अ डैश। एसिड है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, नाइट्रेटिंग एजेंट भी है, रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। This does not act as ligand in the formation of complex NH4 positive. Positive जो NH4 है ये ligand नहीं है, बाकी वाटर, अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड ये सब ligands हैं। The general formula of alkene is CnH2n. The bond angle in ethene is 120 degree, sp2 hybridization होती है। This is the correct stability order of carboniamine. 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। सबसे ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, फिर लास्ट में 1 डिग्री। इन इथीन C2H2। अच्छा, यहाँ पे कुछ मिसप्रिंटिंग है, ये इथीन नहीं होगा, ये इथाइन होगा, क्योंकि इथाइन का फॉर्मूला होता है C2H2। मिसप्रिंटिंग हो गई इनसे। द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर 3 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 2 पाई बॉन्ड्स। इथाइन में 3 सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं और 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं। C ट्रिपल बॉन्ड CH H. Therefore, it contains 3 sigma bond and 2 pi bonds. Methyl chloride on reaction with sodium metal gives ethane. Words reaction है बेटा ये। The carbon-carbon bond length in benzene is 1.397, यानी कि 1.40 एंगस्ट्रॉम होती है। Zwitter ion has, दोनों चार्जेस होते हैं, डायपोलर चार्ज बट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल आयन होता है, तो इसीलिए दोनों चार्जेस होते हैं Zwitter ion पर। ठीक है बेटा, 34 MCQ हो गए, 8 MCQ बाकी हैं। This solvent favor SN2 reaction, non-polar. Polar solvent SN1, non-polar solvents SN2. On reaction with Tollens reagent, formaldehyde gives silver mirror बनता है जी। Tollens reagent का end product silver mirror होता है। Period number of an element represent its outermost shell. Total shell की तादाद बता रहा होता है। अगर कोई एलिमेंट फर्स्ट पीरियड का है तो उसके पास एक ही शेल होगा, थर्ड पीरियड का है तो उसका आउटरमोस्ट शेल थर्ड होगा, इसीलिए आउटर मोस्ट शेल को रिप्रेजेंट करता है। दिस हैज द ग्रेटेस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू। लिथियम किसी भी ग्रुप, सारे एक ही ग्रुप के एलिमेंट हैं, जो सबसे ऊपर वाला एलिमेंट होता है उसकी आईपी सबसे ज्यादा होती है। द कलर ऑफ एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट इज व्हाइट। पेंटाहाइड्रेटेड होता है तो ब्लू होता है, लेकिन जब उसको हीट करते हैं तो वो व्हाइट हो जाता है। दिस फॉर्म मेटालिक हाइड्राइड विद हाइड्रोजन निकल। ट्रांजिशन मेटल्स जो है वो मेटालिक हाइड्राइड्स बनाते हैं। सोडियम जो है वो आयनिक बनाता है, मैग्नीशियम जो है वो पॉलीमेरिक बनाता है, और कार्बन जो है वो हमारा कोवलेंट हाइड्राइड बनाता है। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ निकल इन NiCN4, 4 है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। क्यों भाई? CN मोनोडेंटेट लिगेंड है, 4 CN मौजूद हैं, एक CN एक इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, तो 4 कितने देंगे? 4, तो इसीलिए कोऑर्डिनेशन नंबर भी 4 है। दिस एंजाइम कन्वर्ट स्टार्च इनटू ग्लूकोज। स्टार्च को ग्लूकोज में कौन सा एंजाइम कन्वर्ट करता है? सक्रोज नहीं करता, माल्टेज नहीं करता, प्रोटीएज नहीं करता, अमाइलेज करता है। फिनोल एंड फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमराइज टू फॉर्म बेक्लाइट। ठीक है जी, फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड का पॉलीमर जो है वो बेक्लाइट है। सो दिस इज इट। उम्मीद है कि आपके फायदेमंद होगी ये वीडियो। चैनल को लाइक करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखें, और अल्लाह ताला आपका पेपर कल का बहुत अच्छे से कामयाबी अता करे आपको। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।